वेलकम टू पायनियर स्टडी। ये आपका एनसीईआरटी प्रॉब्लम ओलंपियाड बुक है जिससे आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर कंपटीशंस में, हर जगह पे। तो हम लोग इसके तीसरे पार्ट में 13.3 प्रश्नावली देखने वाले हैं। पहले इसके कुछ थ्योरी पोर्शंस और एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चनों को करेंगे। यहाँ तक आप कर चुके हैं तो चलिए देखिए कैसे बनता है और यहाँ पे क्या कहा गया है। कहता निम्नलिखित बंटन के लिए संचयी वार्ता बंटन की रचना कीजिए। मतलब केवल सारणी बनाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो दिया गया है वो क्या है आपको, यहाँ पे जो दिया गया है ये बारंबारता है। तो संचयी बारंबारता किसको बोलते हैं? संचयी बारंबारता जो बारंबारताओं को क्या किया जाता है, जोड़ जोड़ के बनाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जैसे संचयी बारंबारता बंटन बनाया गया है। कैसे? पहले आपके पास कुछ भी संचय नहीं था, ठीक है, तो 2 संचय हो गया। 2 के बाद 22 बारंबारता आया तो वो फिर से संचयी बारंबारता में संचय होकर क्या हो गया, 22 2 24, 24 19 43, 43 14 57 और 57 13 70। तो इस प्रकार से ये संचयी बारंबारता बन गया। अगला प्रश्न है, कहता है किसी सर्वे में प्राप्त 110 श्रमिकों को दैनिक मजदूरी के सारणीबद्ध किया गया है। माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्य मजदूरी, माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है। तो ये जो आपको दिया गया है, ये क्या दिया गया है, बारंबारता दिया गया है, ये वर्ग अंतराल दिया गया है। तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। हम क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? वर्ग चिन्ह निकालने के लिए यहाँ पे जैसे आपको दिया गया है, ठीक है, x उसी को बोलते हैं, वर्ग चिन्ह को x बोलते हैं। तो जैसे इन दोनों को जोड़ के निम्न सीमा, जिस आगे वाले को कहते हैं और पीछे वाले को उच्च सीमा, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 100 120 तो 220 हो गया और 220 का आधा कितना हो गया, 100। तो वैसे ही इन दोनों को जोड़ के, तो उतना मत कीजिए, इन दोनों का अंतराल कितना है, 20 का है, ठीक है। तो इसमें 20 जोड़ते चले जाइए, ये चूंकि अंतराल क्रम में होता है, ठीक है, तो क्रम में होता है, तो इसलिए तो आपका क्या हो गया, 110, 20 जोड़ेंगे तो 130, 20 जोड़ेंगे तो 150, 170, 100, और ये किसका मान आ गया, x का। बारंबारता जो दिया हुआ था वो हूबहू उतार दिए। चूंकि हमें पता है कि माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा fx बटा, तो ये जो आपका है fx है, ठीक है। तो पहले वाले बारंबारता को पहले वाले वर्ग चिन्ह से, ठीक है, और इस हिसाब से गुना करते हैं, ये गुना में रहता है। तो 110 गुने 10 करें तो 1100, और इस हिसाब से सारे को गुना करके यहाँ लिख दिए, और गुना करके लिखने के बाद इन सब का जोड़ निकाले। तो ये जोड़ यहाँ पे रहना चाहिए था। सिग्मा fx बराबर क्या आ गया, 18720। इसको पूरे को जोड़ेंगे तो ये गुना करके निकाला गया है, ठीक है, और ये इस बारंबारता को जोड़ के निकाला गया। इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये सिग्मा को fi से, या यहाँ पे i लिखा गया है उस सिग्मा के लिए, ठीक है। और हमारा फार्मूला हमें पता है, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। इन दोनों का मान बटा में कर दिए और भागा दे के जो आंसर आया वहीं हमारा क्या हो गया, दैनिक मजदूरी। तो चूंकि हम इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त माध्य मजदूरी कल्पित माध्य विधि द्वारा या पग विचलन विधि द्वारा प्रकलित किया जा सकता है, ठीक है। तो कल्पित माध्य विधि का फार्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है तो आपको बताते हैं। कल्पित माध्य विधि द्वारा जो फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा fd बट्टा सिग्मा f, ठीक है। और पग विचलन का जो होता है वो क्या होता है, a प्लस सिग्मा fu बट्टा सिग्मा f गुना h। तो ये होता है पग विचलन विधि का माध्य बराबर सूत्र, और ये होता है किसका, कल्पित विधि का माध्य बराबर सूत्र। आगे अगला क्या कर रहा है, किसी परीक्षा में 100 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। यहाँ पे दिख रहा है, ये प्रतिशत है कितने का, 100 का। तो ये वर्ग अंतराल हो गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है, आप देखिए क्या पूछ रहा है, निकालने के लिए माध्यक पूछ रहा है। तो माध्यक जो होता है वो संचयी बारंबारता सारणी से निकलता है। तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, माध्यक जब भी आए तो क्या निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता बंटन। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। ये 2 को तो आपको दिया हुआ है तो इसको निकाल लेंगे, और इसको कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता, अभी सीखे थे जोड़ जोड़ के।
तो क्या हो जाएगा 14 आपके पास संचय हो गया, 14 16 30, 30 18 48, 48 23 71, 71 18 89, 89 8 97, 97 3 100। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूले में माध्यक वर्ग की आवश्यकता पड़ती है। तो माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये टोटल कितना है 100 है, तो इसी को n बोला जाता है, कुल संख्या, मतलब इसको सिग्मा f या इसी को n बोलते हैं, जिसको फार्मूले में भी हम लोग यूज करेंगे 100। अब इसका आधा कर लीजिए तो कितना आया 50। तो 50 से ज़्यादा वाला जो संचयी बारंबारता है कौन है 71, चूँकि 50 से कम है। यही वाला वर्ग अंतराल क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये पूरा, ये माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग समझ में आया, कुल बारंबारता के आधा से अधिक संचयी बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग। फिर से, कुल बारंबारता के आधे से अधिक संचयी बारंबारता वाले वर्ग को क्या कहा जाता है, माध्यक वर्ग कहा जाता है। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो गई 45, ठीक है। इसका वर्ग अमाप इन दोनों का अंतर होता है, तो h बराबर क्या हो गया 10, ठीक है। और अब यहाँ पे चूंकि फार्मूले में हमें माध्यक वर्ग के पहले का CF लेना होता है, क्या होता है, माध्यक वर्ग का पहले का CF लेना होता है। तो ये CF का मान कितना हो गया 48 हो गया, और F का मान कितना हो गया 23 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो चीज़, और n/2 मतलब n का मान कितना हो गया हमारा 100 और n/2 का मान 50। तो हमें माध्यक बराबर सूत्र याद रखना है। क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है यहाँ पे, और ये सारी चीज़ पहले लिख देना है बगल में। सूत्र जब लिखे ना तो ये सब इस तरीके से लिख देना है जब भी बनाए तो, कि L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जिसका मान क्या है 45। CF क्या है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, जिसका मान क्या है 48। ये क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, इसका मान क्या है 23। और H क्या है, वर्गमाप, जिसका मान क्या है 5। सूत्र क्या होता है, माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F गुना H। L का मान अभी सबका मान रख दिए, और कभी भी ब्रैकेट के अंदर का काम पहले करते हैं। तो 50 में से 48 घट गया तो कितना 2, उसके बाद चूंकि 2/23 हो गया तो 2 × 5 किए तो 10, और 10 बटा कितना हो गया 23। इसको अगर हम दशमलव में लिख देंगे, ठीक है, तब कितना आएगा, जैसे इसको आप पूरा जोड़ने के बजाय क्या कीजिए, इसको दशमलव में कर दीजिए। तो देखिए 23 से हम भागा देंगे 10 में तो कितना हो जाएगा 0.0 कर दिए, तो 23 चौ 92, ये कितना हो गया 8। आगे चाहें तो और भी कर सकते हैं, परंतु एक ही पॉइंट तक अगर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये 0.4 अगर 45 में जुटेगा तो कितना हो जाएगा 45.4। तो इस प्रकार से प्राप्त तांकों का माध्यक कितना हो गया 45.4% में था, तो प्रतिशत लिख दिए। तो माध्यक निकालना सीख गए होंगे। आगे है, किसी गांव के कृषि योग्य भूमि स्वामियों की बारंबारता बंटन है, और यहाँ पे क्या निकालना है बहुलक। तो आपको इसके लिए आपको बारंबारता बंटन सारणी से काम चल जाएगा। माध्यक के लिए संचयी बारंबारता सारणी निकालना पड़ता है, तो यहीं से आपका काम चल जाएगा। देखिए बहुलक वर्ग किसको बोलते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा बारंबारता है, कौन है सबसे ज़्यादा बारंबारता 80। तो 80 वाला ही वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो इसको हम F1 नाम देते हैं, इसके पीछे वाले को F0 नाम देते हैं, और इसके आगे वाला को F2 नाम देते हैं। और ये हो गया हमारा L, जो इसकी निम्न सीमा हो गई, और इसका अंतर जो हो जाता है वो होता है 2। तो वही चीज़ यहाँ लिख दिया गया है सारे के सारे, ठीक है। तो वहाँ जब लिख दिए, क्या लिख दिए कि L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग कौन होता है, अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल क्या होता है बहुलक वर्ग होता है। तो यहाँ बहुलक वर्ग 5 से 7 हो गया, सबका मान लिख दिए। और हमारा बहुलक बराबर सूत्र जो याद रखना है L + F1 - F0/2F1 - F0 - F2 गुना H, और सबका मान रख के इसको कैलकुलेट कर देंगे। जैसे 80 में से 45 गया था 35, 80 दूना 160, और 45 से 55 100, तो 160 में से कितना घट गया 100 घट गया, तो कितना हो गया 60, और गुना वर्गमाप 2, ठीक है। 30 दूनी 60, तो 35/30। तो इसी को हम क्या कर देंगे भागा देके निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 35/30। तो 35/30 क्या हो जाएगा कितना बार में, एक बार में। तो 30, ये कितना हो गया 5.0, एक बार लगाएंगे, ठीक है। आगे हम लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया देखिए
50 तो 50 तो लगभग 2 मान सकते हैं, ठीक है। 1 पॉइंट लगभग 2 बार में लगा दिया। ऐसे आगे भी लगा सकते हैं, परंतु 1.1 के बजाय 1 पॉइंट क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। और वही चीज़ इसको दशमलव में बदल के जोड़ दिया, ठीक है। इस गांव का बहुलक भूमि स्वामित्व कितना है, ऐसे करके आपको आंसर लास्ट में लिख देना चाहिए कि अतः इस गांव का बहुलक भू इतना है। तो चलिए आगे हम लोग का यहाँ पे जो है हम आपको बताते जाएंगे कि इसमें किस तरीके का नियम लगाना है। बाकी आप खुद समझदार हैं, ठीक, इस वीडियोज़ को देख रहे हैं तो आप समझदार तो हैं ही, ठीक है। तो देखिए क्या निकालना है, माध्य निकालना है। आपको पता होना चाहिए माध्य के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। f दिया हुआ है ना, f क्या है, दिया हुआ है। तो x कितना हो जाएगा, वर्ग चिन्ह, a का 2, 3 1 4, 4/2, तो ये हो गया 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, चूँकि 2 अंतर है तो 2 करते जाएंगे 6, और ये क्या हो जाएगा 10, ये कितना, ये दोनों के बीच में 2, ये दोनों के बीच में 4, ये दोनों के बीच में, यहाँ पे एक गड़बड़ आपको दिख रहा होगा, ये 9 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 9, चूँकि ये अंतर है ना तो ये 9 होना चाहिए। इन दोनों के बीच में कितना रहता है, 8 रहता है, इन दोनों के बीच में 8, तो वर्ग चिन्ह हो गया। अब हमको क्या चाहिए, fx चाहिए, तो ये दोनों गुना करेंगे, 9 दूनी 18, 22 चौ 88, 27 छक्का जो भी हो इस तरीके से, और फिर हम इसको जोड़ेंगे तो हमें निकलेगा सिग्मा fx, और यहाँ पे फिर जोड़ेंगे तो सिग्मा f, और माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर सूत्र ही होता है, क्या होता है आप जानते होंगे, सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। इसमें रख दीजिएगा। आपका आंसर्स कितना आता है ये कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हमें पहले का आंसर इतना आया है। आप बना लीजिएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ठीक है। तो आपका पहले का आंसर्स कितना आता है माध्य में आप बना के आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मतलब ऐसे लिख दीजिएगा फर्स्ट कमेंट में 1 का आंसर्स जो आया वो आया, जो भी आएगा, ठीक है। ऐसे हम बता सकते हैं परंतु अभी बताएंगे नहीं। अगर आपका सही होगा तो उसको लाइक कर देंगे, गलती होगा तो रिप्लाई कर देंगे कि नहीं इतना नहीं इतना आएगा, ठीक है। अगला आगे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, माध्य निकालना है। फार्मूले आपको पता है कि क्या, ये क्या दिया हुआ है आपको पता है, ये f दिया हुआ है, x निकालेंगे, fx निकालेंगे, ठीक है, गुना करके, और सिग्मा fx निकाल देंगे, मतलब सबको जोड़ के, और यहाँ पे सिग्मा f निकाल देंगे। और हमें पता है माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f, ठीक है। इसमें मान रख देंगे तो निकल जाएगा। आपको इसका भी बनाना है। अब आप कहिएगा कि यहाँ पे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए ये चीज़ आप रोक के इस किताब को अगर बनाना चाहते हैं तो रोक कर बनाइए और कमेंट में आंसर दीजिए कि दूसरे का आंसर आपको कितना आया है। जो भी आया है आप लिखिए, अगर सही होगा तो लाइक करेंगे और गलत होगा तो रिप्लाई करेंगे। चलिए अगला फिर से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। माध्य प्रकलित कीजिए। ये आपको क्या क्या दिया हुआ है आपको पता है, बस एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ गड़बड़ दिख रहा होगा, यहाँ 7 पे है, यहाँ 8 पे है, ये सतत नहीं है, लगातार नहीं है। तो आपको ऐसे कंडीशन में क्या करना है, निम्न सीमा में 0.5 मतलब इन दोनों का अंतर घटाना है और उस सीमा में जोड़ना है। तो इन दोनों का अंतर क्या है, 1 है, तो 1 का आधा घटाइएगा तो निम्न सीमा में, तो ये हो जाएगा 3.5, क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, 3.5, और ये क्या हो जाएगा 7.5। इसको में घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 11.5, ये हो जाएगा 11.5, और ये हो जाएगा 15.5। तो अब देखिए, अब अगर आप देखिएगा तो अब आपको इस वाले से नहीं लेना देना है, यानी इसमें वर्ग अंतराल को भी चेंज करना है, ठीक है। जब बराबर न रहे तो उसको भी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। बराबर क्या होगा, इसको भी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। समझ में आया, इसको भी चेंज कर देंगे। तो ये किसका मान दिया हुआ है, f का, और ये किसका मान दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, x लगाएंगे। क्या लगाएंगे, x लगाएंगे। तो x का मतलब वर्ग चिन्ह, तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे, जो 3.5 है या 7.5 है, तो इन दोनों को जोड़िए, कितना हो गया 7.5 और 3.5, तो 11 हो गया। 7 3 10 1 11, 11 का आधा 5.5, तो हमारा वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा 5.5। इस तरीके से इन दोनों को
तो क्या हो जाएगा 11 7 16 और 16 1 17, 17 का आधा कितना 8.5। तो इस तरीके से बढ़ते जाएगा। इसे 3 3 का अंतराल है तो अगला हो जाएगा 11.5, अगला कितना हो जाएगा नहीं 3 3 का अंतराल है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा निकल जाएगा, ठीक है। 5 थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ठीक। 11 7 16 1 नहीं 11 7 18 होता है बोलो, 18 1 19, 19 बटा 2 तो कितना हो गया 9.5। और इस तरीके से आपका क्या होगा समझ गए, ठीक है। ये 7 3 10 1 11 5.5, तो इस तरीके से बढ़ते जाएंगे और उसके बाद f(x) निकालेंगे, ठीक है। f(x) निकाल के और सबको जोड़ेंगे और भाग करेंगे। आशा है ये बन जाएगा आपसे। अब इसमें यही वाला टेक्निक था जो आपको समझना था, क्या कि वर्ग अंतराल को भी चेंज करना है। सारिका द्वारा स्वयं अपने पुस्तक को पूर्ण करने के लिए 30 दिन लिखे गए पृष्ठों की संख्या। यहाँ पे देखिए ये भी वही कंडीशन में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे 15.5 हो जाएगा, चूँकि 0.5 घटाते हैं, और ये हो जाएगा 18.5, ये हो जाएगा 18.5 और ये हो जाएगा 21.5। इस तरीके से वर्ग अंतराल चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है वर्ग अंतराल अलग अलग है ना, सतत नहीं है। तो इसको सतत पहले बनाएंगे और उसके बाद वर्ग चिन्ह निकालेंगे, और वर्ग चिन्ह निकालने के बाद f(x) निकालेंगे और f(x) को क्या करेंगे जोड़ेंगे, और फिर किसको जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे बारंबारता को। तो इससे सिग्मा f निकलेगा और इससे क्या निकलेगा सिग्मा f(x). तो सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f क्या आता है, सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f, ये हमारा माध्य होता है और यहाँ माध्य ही ज्ञात करना है। नेक्स्ट यहाँ पे भी माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए 201 से, यहाँ पे भी वही टेक्निक यूज किया गया है। आपको ये चीज़ समझ लेना है कि ये चीज़ अभी खूब दिया जा रहा है इसमें। ये 1 से 200 है, परंतु इसको हम मानेंगे 0.5 से 5 घटा दिए, 0.5 घटा दिए, और इसको मानेंगे 200.5 इसमें जोड़ दिए। उच्च सीमा को और बड़ा कर देना है, निम्न सीमा को और छोटा कर देना। तो इसको जब छोटा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 200.5, और इसके बाद ये जो निकाल रहे हैं ना वर्ग चिन्ह मतलब वर्ग अंतराल, इसके से निकालेंगे क्या वर्ग चिन्ह, और जो वर्ग चिन्ह निकालेंगे उसको गुना करके हम क्या करेंगे, ये f हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा f(x) हो गया, ठीक है f(x), और यहाँ से क्या निकलेगा सिग्मा f(x), और ये इसको जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा सिग्मा f, और माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f। तो आशा है निकल जाएगा, ठीक है। आप वही चीज़ ये जितने में जितना हेल्प की ज़रूरत है आपको उतना हेल्प हम किए जा रहे हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चनों को बना के और वही चीज़ लिखिएगा कि 5वां का जो आंसर आया है आपका वो इतना आया है। अगर ये सही रहेगा कमेंट में तो हम आपको क्या करेंगे लाइक कर देंगे, और अगर गलत रहेगा तो क्या करेंगे रिप्लाई कर देंगे कि इतना नहीं बल्कि इतना आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप इसको रोक रोक के वीडियो को बनाइए और आंसर लेके आइए। एक एयरक्राफ्ट की यात्रियों की 120 सीट इतना उड़ान है, वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि 100 से 104 100 ये तो बराबर दिया गया है, इसलिए इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप सीधे निकाल सकते हैं। ये आपको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, ये दिया गया है f, ये दिया, इससे निकाल लेंगे x, f(x) निकाल के जोड़ देंगे बन जाएगा, ठीक है। आगे और वही चीज़ है कि आप क्या कीजिएगा आंसर निकाल के कमेंट कीजिएगा, ठीक। कोई करे या ना करे आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और तो वहाँ पे आपको लाइक कर देंगे। चलिए आगे आगे यहाँ पे भी वही चीज़ है। यहाँ पे देखिए माध्य माइलेज यहाँ बराबर ही है, आसानी से निकल जाएगा। ये f हो गया, इससे x निकाल लेंगे और f(x) निकाल लेंगे, यहाँ सिग्मा f हो जाएगा। इन सबको गुना करके जो आएगा सिग्मा f(x) हो जाएगा, सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f कर देंगे। फिर क्या कहता है, इस मॉडल की माइलेज 16 किलोमीटर पर लीटर है, क्या आप इस दावे से सहमत हैं? मतलब माध्य क्या इतना आएगा, तो आप निकाल के देख ही लीजिएगा, ठीक है। 40 का बिल्कुल ये वाला भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आगे यहाँ पे देखिए क्या आपको बनाना है, ये चीज़ समझना है।
यहाँ आपको बनाना है से कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन। तो यहीं पे हम बना देते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 45 से कम। क्या इसको बोलेंगे 45 से, इसको बोलेंगे 50 से कम, इसको बोलेंगे 55 से कम, इसको 60 से कम, 65 से कम, 70 से कम। यानी वर्ग अंतराल किस तरीके से चेंज हो जाएगा, समझ में आ गया। और ये संचयी बारंबारता कैसे चेंज करेंगे, तो CF लिखेंगे। 45 से कम के गो है 4 गो, परंतु 50 से कम के गो है 4 4 8 गो, 55 से कम के गो है 13 8 कितना 21 गो, 60 से कम के गो है तो 60 से कम 21 और 5 26 गो, 65 से कम के गो है 26 छो 32 गो। तो इस तरीके से आपका शेष कम वाला संचयी बारंबारता बंटन सारणी बनके तैयार हो जाएगा। तो ये तो पूरा का पूरा सारणी आपको बनाना है, बना ही दिए हैं लगभग, ठीक है। 70 से कम के गो हो जाएगा 32 और 5 37, 75 से कम के गो हो जाएगा 37 2 39, और 80 से कम के गो हो जाएगा, टोटल तो 80 से कम ही है तो 40 के 40, और इसी को बस क्या कर देंगे, लंबवत लिख देंगे, ठीक है। यहाँ वर्ग अंतराल हो जाएगा, यहाँ बारंबारता हो जाएगा, और इसको हम से कम बारंबारता लिखेंगे, से कम बारंबारता। इसको कैसे चेंज करेंगे समझ में आ गया होगा, 45 से कम, 50 से कम, ठीक है। तो इस तरीके से आप बंटन सारणी तैयार कर सकते हैं। आगे है, निम्न में सारणी में किसी परीक्षा में 800 विद्यार्थी के प्राप्तांक का संचयी बारंबारता बंटन सारणी दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको पहले क्या निकालना है, यहाँ पे 2 चीज़ निकालना रहेगा। यहाँ पे आपको बनाना क्या है, एक बारंबारता बंटन सारणी, तो बारंबारता मतलब निकालना है। इसको आप कैसे बदलिएगा, देखिए ये जो है वो संचयी बारंबारता के लिए ठीक लग रहा है, परंतु इसका वर्ग अंतराल जो होगा वो क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल 10 से कम का मतलब 0 से 10, 20 से कम का मतलब 10 से 20, 30 से कम का मतलब 20 से 30, समझ में आ गया। और यहाँ पे जो है जैसे 0 से 10 गो के गो है 10 गो, ठीक है। अब जो 10 से 20 तक के बीच में है तो टोटल चूंकि 50 गो हो गया है ना, तो इसका मतलब 40 गो इतने पर ही था ना, है 40 गो, यानी एक बीच में आया था। 20 से 30 तक में कितना है, तो यहाँ तक तो 50 गो था एक से बाहर, ठीक है। अब 130 गो हो गया तो ये कितना हो गया, मतलब 80 गो। तो इस तरीके से ये घटा घटा के आप निकाल सकते हैं। तो ये सारणी निकालना है तो पूरा सारणी में ही आंसर आएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, बारंबारता। ये आपको दिया हुआ क्या है, जब भी ऐसा रहे से कम या से अधिक लिखा रहे तो ये क्या दिया रहेगा, संचयी बारंबारता दिया रहेगा। तो आशा है ये सारणी आप बना सकते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन नहीं होता है तो इसका एक कॉपी बना लीजिएगा, फेयर कॉपी, ठीक है, जिसमें आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बना रहे हैं। एनसीईआरटी तो सब बनाता है, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाते हैं, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। यहाँ पे क्या कह रहा है, 80 से अधिक या बराबर, इसको ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, 80 से अधिक, तो 80 से अधिक क्या हो सकता है, ये चूंकि 10-10 के अंतराल में, तो 80 से अधिक 90 होगा, तो 80, और इसको क्या कर देंगे 80 से कितना के 90 के बीच, यहाँ क्या हो जाएगा 70 से 80 के बीच, ये क्या हो जाएगा, ठीक, 60 से कितना के बीच, 60 से 70 के बीच, क्योंकि 60 से अधिक लेना है तो 60 से 70 ले लिए, अधिक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्ग अंतराल बना दीजिएगा। और ये जो दिया हुआ है, चूंकि जैसे ही बोले, हमने क्या बोला अभी अभी कि जब से अधिक या से कम लिखा रहे तो इसका मतलब वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है संचयी बारंबारता। तो आपको बंटन निकालना है, क्या निकालना है, मतलब आपको बारंबारता निकालना है। तो देखिए 80 से 90 के बीच 4 आदमी था, और 70 से जो अधिक वाला था ओकरा में से तो 4 गो 80 से अधिक था ना, 80 तक तो 6 गो आया टोटल, तो 6 गो में 2 गो ना होगा ये पर ही, तो ये तो बड़ी घटा घटा के लिखते जाएंगे। 60 से अधिक टोटल के गो है 11 गो, जरा में से 6 गो कौची है 70 से अधिक है, तो 60 और 70 के बीच में तो 5 गो होगा ना। तो इस तरीके से घटा के हम लिख सकते हैं। तो आप ये बंटन सारणी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, कहता है किसी कक्षा में विद्यार्थियों की ऊंचाई, और यहाँ पे जो बंटन दिया गया ये संचयी बारंबारता है, जोड़ जोड़ के आता है, आपको पता होगा। तो ये 12 है, तो यहाँ इकट्ठा ए का मान कितना हो गया, मतलब 12 हो गया। 12 में बी जुटा तो 25 हुआ, तो इसका मतलब है कि कितना जुटा होगा 13, तो बी का मान कितना हो गया 13। 25 में 10 जुटा तो कितना हो जाएगा सी का मान 35, 25 10 35। 35 में डी जुटा तो 43, तो 35 में कितना जुटेगा तो 43 8, यानी डी का मान कितना हो गया
8। 43 में ये कितना जुटेगा कि 48 हो जाए, क्योंकि यहीं जुड़ता है ना, तो 43 में कितना जुड़ा होगा, 5 जुड़ा होगा। ठीक है, 48 में 2 जुड़ा तो कितना हो गया ये 50। तो क्या समझ में आ गया, ABCD सब का मान निकल गया। तो अब तो आप इसमें एक्सपर्ट बन चुके होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है एक विशिष्ट दिन अस्पताल में 300 रोगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता है से कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन बनाइए। देखिए से कम, तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम। और अगर से अधिक का बनाने के लिए बोल रहा है तो क्या लिख देंगे, 10 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से, 30 से, 40 से। तो से अधिक वाला जो है निम्न सीमा से बनता है, और से कम वाला जो बनता है वो उच्च सीमा से बनता है। और घटा के तो आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है, परंतु यहाँ पे ये घटाना नहीं, जोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये बारंबारता दिया हुआ है। अब कहेगा कि आप कैसे पकड़ लीजिए कि बारंबारता है कि संचयी बारंबारता है, इसलिए पकड़ लिए क्योंकि यहाँ पे से कम दिया नहीं, निकालना है, मतलब संचयी बारंबारता निकालना है। से अधिक दिया नहीं, निकालना है, मतलब ये निकालना है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको दोनों बंटन सारणी बन जाएगा, खाली सारणी ही बनाना है, से अधिक वाला और से कम वाला। तो पहले तो संचयी बारंबारता निकाल लीजिएगा, से कम वाला जोड़ते हुए घटाते हुए, मतलब जोड़ जुटेगा ही जनरली। आगे निम्नलिखित में किस कक्षा में, किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों के प्राप्त हैं। यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, अगर डायरेक्ट पूछा जाए आपसे कि ये क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए यहीं से वर्ग अंतराल से पता चल गया है, 20 से कम, कम लिखा हुआ है तो ये संचयी बारंबारता दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, संचयी बारंबारता दिया हुआ है। इसको 20 से कम को क्या लिखेंगे, 0 से 20। ये क्या लिखेंगे, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। बारंबारता हो गया। बंटन कैसे निकालेंगे, 20 से कम के गो है, 17 गो, परंतु 17 में क्या जुड़ा होगा कि 22 हो गया, 5 जुड़ा होगा। ठीक है, 22 में कितना जुड़ा होगा कि 29 हो गया, 7 जुड़ा होगा। कितना जुड़ा होगा, 37 में क्या मतलब 29 में क्या जुड़ा होगा कि 37 हो गया, तो 8 जुड़ा होगा। ठीक है, ये कितना जुड़ा होगा, सोचिए 13 जुड़ा होगा। तो इस तरीके से हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट कराए साप्ताहिक दिया हुआ है, अभी कल्पित कीजिए कौची, माध्यक। तो जैसे ही माध्यक आए, क्या आए, माध्यक निकालना है, आपके दिमाग में सबसे पहले आए कि क्या हमें संचयी बारंबारता पता है, क्या हमें बारंबारता पता है। अगर नहीं पता है तो पता करेंगे। देखिए एक क्रम में दिया हुआ है ना, परंतु ये सबका जोड़ देले है और 600 आदमी भी है, तो ये बारंबारता देले। मिस्टेक में इसको संचयी बारंबारता नहीं समझिएगा, ये कौची है, बारंबारता ही न कि अच्छा आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में तो संचयी बारंबारता, ऐसा नहीं है जरूरी। तो ये क्या है, ये एफ है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा। तो CF क्या हो जाएगा, पहले 0 से 1000 तक कितना 250, और फिर ये दोनों के जोड़ेंगे तो जोड़ जोड़ के निकाल लेंगे ना, ठीक। अब हमको 600 से आगे जैसे ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सोचिए 0 का 0 और 25, मतलब 9 5 14 के 4, बाकी 1 44 आया, तो 440। इसका आधा करते हैं तो एक आधा कितना 300, 300 तो यही वाला आ गया ना, 300 से ज़्यादा तो यही आ गया, मतलब यही वाला हो गया कौची, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितना हो गया, 1000। वर्ग माप कितना हो गया 1000 के, तो H का मान कितना हो गया 1000। ठीक है, निम्न सीमा भी 1000, वर्ग माप भी 1000। बारंबारता तो यही वाला लेते हैं, तो बारंबारता F का मान कितना ले लेंगे, और CF का मान पीछे वाला लेते हैं, तो CF कितना हो गया 250। सभ्य का मान और माध्यक बराबर सूत्र आपको पता होगा, क्या होता है माध्यक बराबर, माध्यक बराबर कौन सी होता है, L + N/2, जहाँ N का मान ये 600 है। ठीक है, कुल बारंबारता को कहते हैं, माइनस CF/F गुना H। सबका मान पता है, जोड़ घटाव करके आंसर लाइएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा। सही रहेगा तो हम लाइक करेंगे और गलत रहेगा तो रिप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट
अगला फिर क्या निकालना है, माध्यक निकालना है, तरीका वही है, ठीक है। क्या है यहाँ पे आपको ये क्या दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है। तो बारंबारता दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए, संचयी बारंबारता CF निकालिएगा, ठीक है। और CF निकालने के बाद तय कीजिएगा, तो CF निकालने तो कितना हो जाएगा, 11 के 11, 11 9 20, 20 8 28, 28 5 33, इस टोटल मिला के 33 है। तो माध्यक वर्ग कौन हो जाएगा, 33/2, मतलब 15 दूनी 16 दूनी 32, 16.5, 16.5 से बड़ा कौन है, 20 वाला, यानी L का मान कौन हो गया 100, H का मान कितना हो गया, इसका अंतराल 15 ना, ठीक है, ये 15 हो गया। ये इसका बारंबारता कितना है, F 9 हो गया, CF कितना हो गया, CF का मान 11, ठीक है, सबका मान हो गया। और माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है, L + N/2 - CF/F × H। आप देखते जाइए, आपको लगेगा कि बार बार सूत्र क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, इससे याद हो जाएगा, ठीक है। और इतना हेल्प के बाद तो आपको बना लेना चाहिए, क्योंकि अब जोड़ घटाव बचा है केवल, ठीक है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया हुआ है 100 परिवारों की मासिक आय, और यहाँ पे क्या निकालना है, बहुलक। तो बहुलक के लिए तो बारंबारता बंटन सारणी से ही हो जाता है, परंतु सबसे पहले हम बहुलक वर्ग निकालेंगे। कौन होता है जो सबसे ज़्यादा बारंबारता यही दिख रहा है, तो बहुलक वर्ग यही हो गया। तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा कौन हो गया, 10,000, ठीक है। H का मान कितना हो गया, इसका अंतर 5,000, ठीक है। F का ये क्या कहलाएगा, F1, ये कहलाएगा F0, और ये कहलाएगा F2। बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, बहुलक बराबर L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H। सबका मान यहाँ से आप रख दीजिएगा, जोड़ घटाव गुना कीजिएगा, आपका बहुलक आएगा। जो बहुलक आएगा वो कमेंट कीजिएगा, सही रहेगा तो हम लाइक करेंगे, और गलत रहेगा तो रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए आगे, 70 पैकेटों में कॉफ़ी का भार निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। फिर से आपको लगभग हिंट्स आपको बताते जाते हैं, बाकी जोड़ घटाव ही छूटेगा केवल। बहुलक वर्ग कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा वाला है, मतलब यही वाला होगा। तो इसको हम F1 माने, ऊपरे F0 हुआ, नीचे F2 हुआ। ये आगे जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो गई L, इन दोनों का अंतर देखिए ना कितना है, H का मान 1 हो गया, ठीक है। बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या यूज करेंगे, बोलते जाइए, L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H। इसमें मान रखिएगा, जो आएगा वो आप कमेंट कीजिएगा, सही रहेगा हम लाइक करेंगे, और गलत रहेगा रिप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। हाँ, जोड़ घटाव वाला कंडीशंस आपको आगे है, प्रायिकता का क्वेश्चन, ठीक। तो आगे आपका प्रायिकता है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। देखिए, दो पासा को जैसे ही फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितना होंगे, 36, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता, दोनों पास से एक ही संख्या हो, जैसे मतलब 1 1 हो, 2 2 हो, तो ऐसा 6 को संख्या होता है, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 6 36, यानी इसका प्रायिकता कितना हो गया, 1/6। कह रहा है दोनों में भिन्न भिन्न हो, तो 6 को समान है, तो भिन्न भिन्न कितना होगा, 36 को में 30 को, तो 30/36, तो कितना हो गया, 6 5 30, 6 6 36, यानी 5/6 इसका सही जवाब होगा। आगे कहता है, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग कितना हो, 7 हो। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा, इससे बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, 12 पूछे या 2 पूछे, 12 पूछे या 2 पूछे, ये दोनों एक एक बार आता है, ठीक है, दोनों पासों का योग एक बार आता है। 11 पूछे या 3 पूछे, ये दोनों 2 2 बार आता है। 10 पूछे या 4 पूछे, ये दोनों कितना बार, 3 3 बार आएगा, 3 3 बार आएगा। 9 पूछे या इधर से बढ़ते जाइए, 5 पूछे, ये आएगा 4 4 बार। 8 पूछे या 6 पूछे, ये आएगा कितना बार, 3 3 बार। और 7 जो होता है वो 6 बार। अब यहाँ से क्वेश्चंस देखिए, आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, तो ऐसे आपको आसान रहेगा, ठीक है। ये 5 बार आएगा, ठीक है। आगे
तो क्या कहता है कि दोनों आई संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 7 हो। तो 7 के बार होता है 6 बार, तो इसका क्या हो जाएगा प्रायिकता 6/36 यानी 1/6। कहता है एक अभाज्य संख्या हो, ठीक है, एक अभाज्य संख्या हो। तो अभाज्य संख्या कब होता है, अभाज्य संख्या जब कितना होता है 2, 3 और 5, मतलब 3/6 यानी 1/2। और क्या कहता है एक हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी, दोनों पासों की संख्याओं का योग। ओ थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, दोनों पासों का योग। तो एक अभाज्य संख्या हो तो योग अभाज्य संख्या मतलब कौन, 2, ठीक है, 2 ये कितना हो गया 3 और 5, ठीक है। तो ये 3 का तो 2 बार, यहाँ पे ऐसे समझिए कि 2 3 3 2 5 और 5 10 और 10 दूनी 20। तो 20 बार ऐसा होगा कि उन दोनों का योग क्या होगा, अभाज्य संख्या। कितना बार में, 36 बार में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये कटेगा ना, 5 चौ 20 और 9 चौ 36, तब 5/9 होगा। कितना होगा 5। ये आपका 20वां प्रश्न था, कटा, देख लेते हैं। 2 3 2 5 5 10 और चूंकि 3 आया 2 बार, 11 आया 2 बार, तो ये हो गया 4। हाँ, और 7 आया भलुक 6 बार, ये भी तो कह सकते हैं 7 आया 6 बार। आगे तो 7 आया 6 बार, तो एक रोज जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो गया 26। कितना हो गया 26। तो उस हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं। एक हो, एक तो अइबे नहीं करेगा, जोर कभी एक आएगा, एक जोर अभी कभी अइबे नहीं करेगा। हम बोल रहे हैं 12, ओ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, पहले ध्यान से देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ी है। इसमें गड़बड़ी ये है, अभाज्य संख्या जोर हो तो 12 2, 12 तो अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या कौन है 2, जो कि के बार आता है, एक बार आता है। 11 और 3, तो 11 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी, ये 2 बार आता है। के बार आता है 2 बार। तो 2 बार ही आया, 2 बार ही आया, तो टोटल के बार हो गया 1 + 2 2 4, 4 बार। उसके बाद क्या हो गया 10 और 4, ये दोनों में से अभाज्य संख्या कोई नहीं है, परंतु ये आता है 3 3 बार, एक से हमारा लेना देना नहीं है। अगला है 9 5, 9 से तो हमको लेना देना नहीं है, 5 अभाज्य संख्या है, 5 के बार आता है 4 बार, ठीक है, तो यहाँ पे 4 जोड़ देते हैं। अगला 8 और इधर हो गया 6, 8 और 6 ये दोनों कितना बार आता है, 5 बार आता है। कितना बार, 5 बार आता है, ठीक है। तो इसमें ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए इसको नहीं जोड़ेंगे। 7 एक अभाज्य संख्या है, ये आता है 6 बार, तो ऊपरी कितना जुट गया 6, मतलब इतना अभाज्य संख्या जोड़ आने की संभावना है। कितना बार में, 36 बार में। 6 4 10 4 14 1 15, 15 बटा कितना 36, तो कितना से कटेगा, 5 तिया 15 और 12 तिया 36, तो कितना हो जाएगा 5/12। कितना हो जाएगा 5/12। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें उलझ सकते हैं आप, जैसे हम उलझे हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला क्या कहता है, अंकों का योग 1 हो, 1 का भी योग आएगा, चूंकि 2 पासा है तो 1 1 2 ना आएगा, इसलिए इसका प्रायिकता कितना होगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासों पर आई संख्याओं का गुणनफल कितना हो, 6 हो, 12 हो। तो देखिए 6 कब हो सकता है, जब वो 2 आए 3 आए, 3 आए 2 आए, तभी ना 6 होगा। 1 आए 6 आए, 6 आए 1 आए, ठीक है, तो इतने पे 6 हो सकता है, ठीक है। के बार आया 1 2 3 4, यानी 4 बटा कितना 36, यानी 1 बटा कितना 9। समझ में आया। अगला क्या कहता है, गुणनफल 12 हो, 12 कब हो सकता है, 12 हो सकता है 3 × 4, तो 3 4 आए या 4 3 आए, ठीक है। 2 6 आए या 6 2 आए, तब ना 12 होगा गुणनफल। तो के बार 4 बार, तो 4/36 मतलब 1/9,
ना होगा और तो नहीं आएगा 12। अगला कहता है गुणनफल 7 हो, कभी गुणनफल 7 होगा, ठीक है, तो नहीं होगा, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, इन पर आई संख्याओं का गुणनफल लिख लिया जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गुणनफल कितना हो? 9 से कम हो। देखिए गुणनफल 9 से कम है, तो 9 से कम कौन कौन हो सकता है? 1 गुना 1 वाला 9 से कम होगा, चूंकि ये क्या आएगा। 2 गुना 2 वाला भी 9 से कम होगा, चूंकि 4 आएगा। 2 गुण पहले 6 को 1 गुना 1 से लेके 6 तक करेंगे, तो 6 को तो 1 के साथ आ गया, तो 9 से कम आएगा। और 2 गुने करेंगे तो 2 गुने 2 करेंगे, 2 गुने 3 करेंगे और 2 गुने 4 करेंगे, तो 3 को 1 वाला आ गया, ठीक है। और 3 वाला 3 से गुना करेंगे, तो 3 से 2 के गुना करेंगे, 3 से किसको गुना करेंगे? 3 से 2 को गुना करेंगे, ठीक है। तो ये कितना कितना हो गया सोचिए, 3 का 2 से गुना, या कह सकते हैं ऐसे, ध्यान रखिए पहले थोड़ा सा, 9 से कम गुणनफल लाना है, ठीक है। तो 1 को चाहे किसी से गुना कर दें, वो 9 से कम ही आएगा, लेस देन, मतलब ये 6 बार तो हो गया, 6 बार का तो काम बन गया। 2 को आप 1 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए, 3 से गुना कीजिए, 4 से गुना कीजिए, तो 4 बार का काम एक में हो गया, क्योंकि 5 बार करेंगे तो 10 आ जाएगा। 3 का 1 से 2 से 3 से 3 बार का काम एक में आ गया, +3। 4 का क्या हो जाएगा? 1 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2 बार एक में आ गया, चूंकि 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 5 का 5 गुना 1 खाली होगा, तो 1 बार आ गया। 6 का 1 आ गया, अब इतने तो रहता है, तो टोटल कितना हो गया? 6 4 10, 3 13, 14 15 16 17, तो ये हो गया 17/36। 17 लगता है गड़बड़ कर दिए, क्या गड़बड़ किए? क्योंकि इसका जवाब आ रहा है आपका 4/9, ठीक है, 4/9। आगे है 2 पासों को, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा गड़बड़, या तो क्वेश्चन समझ रहे हैं और या तो आप खुद से ट्राई कीजिए। और 2 पासों को 1 2 3 4 5 6 और 1 1 2 2 3 3 संख्याएं लिखी हुई है, मतलब इसमें से एक साथ फेंका जाता है तथा इन पर आई संख्याओं का योग लिख लिया जाता है, इसका प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अलग अलग प्रत्येक योग में 2 से 9 तक हो। देखिए ऐसे कंडीशंस में एक तरीका आपको बताते हैं, वो बहुत ज़बरदस्त तरीका है, ये हमेशा काम करेगा। 6 अंक का एक डब्बा बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव में भले पूछ दे, ठीक है। 6 अंक का क्या हो गया? डब्बा हो गया। तो एक तरफ पहला पासा वाला 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दीजिए, और दूसरे तरफ दूसरा पासा वाला 1 1 2 2 3 3, और फिर यहाँ पे जोड़ा लगा दीजिएगा। पहला पासा वाला आगे लिख दीजिएगा, तो 1 1 1 1, ठीक है। और इस तरीके से आपको जितनी संभावनाएं हैं सारे मिल जाएंगे, टोटल 36 संभावनाएं यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अलग अलग प्रत्येक 2 से 9 तक योग कितना। अब ऐसे भी जोड़ के भी लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़े पूछ रहा है तब, तो 1 1 कितना हो गया? 2, 1 1 कितना हो गया? 2 2 1 कितना हो गया? 3 3, यहाँ पे 4 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 1 3 2 1 3 2 2 4 2 2 4 3 3 3 2 5 5, इस तरीके से। अगला क्या हो जाएगा? 3 वाला अगर करेंगे तब 3 1 4 4 5 5 6 6, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा जरा सोचिए? 4। तो आप अगर देखिए 2 से 9 तक, तो सभ्य तो 2 पे आ ही गया। सबसे बड़का के जोड़ के देखते हैं, तो 6 3 9 सभ्य आ जाएगा, तो इसकी प्रायिकता 1 होगी।
क्योंकि 3600 तो 9 तक ही है। कितना आसान था भलू का, हम लोग उलझ चुके थे। हम लोग नहीं, हाँ मुझे उलझ चुके थे। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, अधिकतम एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए अधिकतम एक चित का मतलब, जैसे देखिए 2 बार उछाला जाता है तो हेड हेड होगा, हेड टेल होगा, टेल हेड होगा और टेल टेल होगा। अधिकतम एक बार दुइये गो में आता है। अधिकतम माने 2 बार नहीं लाना है, केवल लाना है 1 बार लाना है। तो कितना हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। संभव परिणामों की सूची बनाइए, निम्नलिखित में प्राप्त करने की प्रायिकता सभी चित्त हों। तो देखिए 3 बार जब उछाला जाता है एक सिक्के को, तो उसमें जो होगा हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल हेड टेल। देखिए पहला 4 बार, उसके बाद 2 गो, उसके बाद 1 गो करके, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो सभी चित्त हो तो सभी चित्त तो 1 के बार आता है, ठीक है। तो क्या हो गया 1/8। न्यूनतम 2 चित्त हो तो न्यूनतम मतलब कम से कम 2 चित्त हो तो 2 चित्त केवल कब नहीं आएगा? जब ये 3 गो में नहीं आएगा। न्यूनतम 2 चित्त हो मतलब 2 चित्त तो कितना हो गया? 3 गो नहीं तो 5 बटा कितना 8, 5/8। आगे कहता है 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता निर्धारित कीजिए कि दोनों पासों पर आई संख्या का अंतर 2 हो। तो इसके लिए भी वही वाला टेक्निक अप्लाई करना है। कौन वाला? आपको ये वाला टेबल लगभग याद रहना चाहिए, तब और आसानी से जल्दी बनेगा ये वाला टेबल, 1 से लेकर 6 वाला, 1 से लेकर 6 वाला, ताकि तुरंत आप बना सकें। तो अंतर 2 जब आएगा वो कब आएगा? जब 1 के साथ 3 रहेगा तब ना अंतर 2 आएगा। 3 के साथ 1 रहेगा अंतर 2 आएगा, 2 के साथ 4 रहेगा और 4 के साथ 2 रहेगा, 5 के साथ मतलब 1 गो पे के गो आ रहा है 2 गो, तो 6 गो पे के गो आएगा 12 गो, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया 12/36 मतलब 1/3। आगे एक थैले में 10 लाल, 5 नीली, 7 हरी, ठीक है। तो एक यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद लाल है 10 गो, 10 + 15 7 22 गो में, तो इतना बटा इतना हो जाएगा। जो कटेगा उसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, तो 5/11। हरी 7 गो है तो 7/22। और नीली नहीं है तो इसका मतलब है कि वो हरी या लाल है, तो 10 7 17/22। समझ में आ गया होगा। आगे कहता है 52 ताशों की एक गड्डी में चिरी का बादशाह, चिरी चूंकि 1 गो होता है, देखिए चिरी का बादशाह, बेगम, गुलाम, तो 3 गो हो गया ना, बादशाह बेगम गुलाम को हटा दिया जाता है तथा शेष कार्ड को अच्छी तरह फेंट दिया। तो 3 गो हट गया तो अब कार्ड के गो बचा 48 गो, मतलब 3 गो हट गया तो नहीं 51 गो में, हाँ 3 गो हट गया तो 48 गो, तथा शेष कार्ड को अच्छी तरह फेंट दिया जाता है। इसके बाद शेष कार्ड में से एक कार्ड यादृच्छिक निकाला जाता है। तो बताइए एक पान, तो चूंकि पान तो निकालने नहीं गया है, निकालल कौन गया है? चीरी। और पान के गो होता है? पान होता है 13 गो, तो इसलिए 13/48। एक बादशाह, तो चूंकि एक बादशाह तो निकाल लेवल गया है ना, तो अब ओकरा में 3 बादशाह होगा, चूंकि 4 रगन के होता है 4 बादशाह, तो 3 बादशाह होगा, तो 3/48, 16 1/16 कितना हो जाएगा 1/16। 3 गो निकालेंगे, बेगम और गुलाम हटा दिया जाता है, 52 गो भलुक रहता है, तो ये 49 होगा, गलत कर दिए, 49 होगा, है ना, ठीक। 3/49 होगा, 13/49 होगा। काहे कि 52 गो में 3 गो निकालेंगे तो 49 होगा ना। आगे प्रश्न 28 का संदर्भ, मतलब ये पीछे वाला है जैसा ही संदर्भ लीजिए। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि एक चीरी का कार्ड हो, तो देखिए चीरी ही तो निकाल गया है 3 गो, 13 गो में से 3 गो निकल गया तो 10 हो गया, तो 10/49 हो गया, ठीक है।
पान का दहला, तो पान का दहला तो एक एक होगा, तो 1/49 हो गया। ठीक है। 52 ताश की एक गड्डी में सभी गुलाम बेगम बादशाह हटा दिए जाते हैं, मतलब गुलाम हटा दिया 4 गो, बेगम हटा दिया 4 गो, बादशाह हटा दिया 4 गो, तो टोटल कितने को हट गया? 4 तिया 12 गो। शेष कार्डों को अच्छी प्रकार फेंटी जाती है, इसके बाद इसमें से एक कार्ड यादृच्छिक, तो 12 गो हट गया 52 में से, तो कितना बचा? 40 गो। कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, इक्के का मान बताइए। इक्का तो अभी है ना उसमें, ठीक है। इक्के को 1 देकर अन्य कार्डों को भी इसी प्रकार ना मान दिए गए हैं। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाले गए कार्ड का मान 7 हो। तो देखिए निकालल कौन सी गया है? गुलाम अथी, तो कार्ड निकाले गए कार्ड का मान कितना हो? 7, तो 7 बटा कितना हो जाएगा? 40। अब कह रहा है 7 से अधिक हो, तो 7 से अधिक 8 रहेगा, 9 रहेगा, 10 रहेगा। कौन रहेगा? तो 4 गो 4 गो रहेगा भालू ना, क्योंकि 7 वाला तो 4 होगा ना, 4 गो ना, चारों में, तो 4/40 यानी 1/10। और ये देखिए 4 गो एकड़ होगा, 4 गो एकड़ होगा, 4 गो एकड़ होगा, तो 4 तिया 12, 12 बटा कितना हो गया? 40। तो 12/40 को हम क्या लिखेंगे? 4 से काट दिए तो 3/10। 7 से कम, तो 7 से कम कौन होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 को होगा 7 से कम, तो 6 चौक कितना? 24, तो 24 बटा कितना हो गया? 40, तो 6 चौक 24 है ना, 6 चौक 24 है, 10 चौक 40 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 0 से 100 के बीच में एक पूर्णांक चुना जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? जो 7 से विभाजित है, देखिए 14 सतह 98 होता है। ठीक है, तो 0 से 100 के बीच में 14 गो जो है ना वो 7 से विभाजित है, के गो? 14 गो। 0 से लेके 100 तक, तो 0 भी ओकरा में होगा ना कार्ड। ठीक है, तो 0 और 100 तो के गो हो गया टोटल? 101 गो, तो 14/101। अगला कहता है 7 से विभाजित नहीं हो, तो 101 गो में 14 गो विभाजित नहीं है, तो घट जाएगा 101 माइनस 14/101। 14 घटा दिए तो कितना? 87, 87 बटा कितना? 101 हो जाएगा। इसको आप कटे तो काट दें। ये आपका था कि माँ 31वां 7 से विभाजित हो 0 और एक और भी चीज़, छोटा छोटा मिस्टेक आपको गलती करवा सकता है। देखिए कौची है 0 और 100 के बीच, तो 0 और 100 के बीच मतलब 1 से लेके 99 तक की बात कर रहा है ये, काहे कि बीच में 1 से 99 तक ही रहता है। ठीक है, बीच में कितना रहता है? 1 से 99 तक रहता है। तो 1 से 99 तक, इसका मतलब है 14 सतह 98, तो 14 बटा कितना होगा? ये 99 होगा। और ये कितना होगा? 7 से विभाजित नहीं, तो 99 ही गो में हम 14 को घटा देंगे, तो जो आएगा 99 माइनस 14 बटा 99 होगा। ठीक, आपका जो आप भी ऐसे ही समझ रहे होंगे, परंतु वो गलती हो गया। ये के बीच ये इतनी सुन जो है वो गलती करवा सकता है। तो कितना हो जाएगा? 5 हो गया, 9 में से 1 गया तो कितना? 8, तो इतना बटा 99 हो गया। ठीक है, 85/99। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। कहता है कार्ड जिन पर 2 से 101 तक लिखा हुआ है, 2 से 101 तक की संख्या लिखी गई है, तो एक बक्से में रख दिया जाता है। एक कार्ड यादृच्छिक चुना जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस कार्ड पर एक सम संख्या होगी। देखिए ये एक इनने भगाया है तो एक इनने, और विषम संख्या हटाया है तो 20 में तो जोड़ा है। ठीक है, तो टोटल तो हो गया 100 भाई, और 100 में से जानवे करते हैं 50 वो होता है सम और 50 वो होता है विषम। वर्ग संख्या कौन होगा? वर्ग संख्या, तो वर्ग संख्या किसको बोलते हैं? जैसे 1 का वर्ग 1, तो 1 तो लेने नहीं है। ठीक है, 1 तो हट गया। 2 का वर्ग 4, तो सबसे लास्ट में 10 का वर्ग आएगा। ठीक है, तो 10 गो वर्ग संख्या था, ओकरा में से 1 हटा दिए, 9 गो वर्ग संख्या हुआ ना, तो 9 बटा कितना हो गया? 100। समझ में आ गया? आगे 9 बटा 100। तो इस प्रकार से अगला है आपका केमा। अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, इसकी प्रायिकता निर्धारित कीजिए कि यह अक्षर एक व्यंजन है। व्यंजन जानते हैं ना, केगो होता है? कॉन्सोनेंट केगो? 21 गो। केगो में
26 गो में, ठीक है। स्वर के गो होता है 5 गो, तो 5 बटा, चलिए आगे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फिर भी पढ़ लेते हैं। किसी बक्से को 1000 सील किए गए लिफाफे, अब इस तरीके का ही शायद आगे सब क्वेश्चन है। तो आपको हम यहाँ पे क्या करते हैं, धीरे धीरे अथी करते हैं, आप रोक रोक कर क्या कीजिएगा, हम नंबर आपका और बनाइएगा, ठीक है। ये किताब चूँकि ऐसे आप तक पहुँच जाए तो अच्छी बात है, नहीं पहुँचेगा तो आप बनाइएगा। जैसे यहाँ पे हो गया आपका 34वां प्रश्न, इसको रोक लीजिए, रोक लिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट क्या लीजिएगा, रोकिए और रोक कर इसको बनाइए। जो आंसर आता है उसको कमेंट कीजिए, और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है। बनाना ना बनाना आपकी मर्जी पे है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है तो ये सब क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन भले ही बड़ा है परंतु दिमाग को थोड़ा ट्रेंड करेगा, है ना, दिमाग को थोड़ा ट्रेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं। 37 तक आप बना चुके होंगे, रोक लीजिए और फिर बनाइए। और अब कितने कमेंट करते हैं, कितने क्वेश्चन को बना के कमेंट करते हैं, वो सब में आपको लाइक मिलेंगे, ठीक। और हाँ, गलती बनाइएगा तब तो रिप्लाई मिलेगा भाई कि इसका आंसर ये नहीं है, दूसरा होता है, ठीक है। 37 का क्वेश्चंस देख लीजिए, पढ़ लिए होंगे, रोक लीजिए। 38वां क्वेश्चन ये आपका रहा। अब पूरा क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़िए, बनाइए, कमेंट कीजिए और फिर अगला क्वेश्चन फिर पढ़िए, फिर बनाइए, फिर कमेंट कीजिए। आप जितने का क्वेश्चन का आंसर्स दीजिएगा उतने आपको लाइक्स दिया जाएगा, ठीक है। और देखते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट से लोग क्या करते हैं, कितने लोग किस डिस्ट्रिक्ट से कमेंट करते हैं, कहाँ के आप हैं और कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट वाला मैथ में तेज है ना, ठीक। ऐसे तो देखिए किस डिस्ट्रिक्ट वाला इस बार टॉप करता है। चलिए ये आपका रहा, अगले चैप्टर में फिर हम मिलेंगे, ठीक है। अगले चैप्टर में हम फिर मिलेंगे।